हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर इतना क्यों विख्यात है और क्या इसके पीछे का इतिहास है और क्यों इसका नाम केदारनाथ पड़ा और क्यों इतनी सारी समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन अवश्य कर देना। केदारनाथ मंदिर चारों धामों में से एक पवित्र धाम है। सभी भक्तजन इस मंदिर के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये भारत के उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य में स्थित हैं। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। ये भी उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है। इस मंदिर को पंच केदार भी कहा जाता है। यह मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर माह के मध्य दर्शन के लिए खुलता है। आइए जानते हैं इस मंदिर को किसने बनवाया और क्या इसका इतिहास रहा है। पांडवों के महाभारत युद्ध में विजय होने के बाद सभी भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, तो पांडवों ने सोचा क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने काशी की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन भगवान शंकर उन्हें काशी में नहीं मिले। इसके बाद पांडवों ने उन्हें ढूंढते हुए हिमालय के लिए चल पड़े। हिमालय पहुंचने के बाद भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। ऐसे में वो अंतर्ध्यान होकर केदार में बस गए, लेकिन पांडवों ने भी भगवान शंकर का पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि वो भी सभी मन के और श्रद्धा के पक्के थे। पांडवों के केदार पहुंचने के बाद भगवान शंकर ने बैल का रूप ले लिया और बाकी पशुओं के साथ शामिल हो गए। इस पर पांडवों को कुछ शंका हुई। अंत में भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया, फिर अपने पैरों को 2 पहाड़ों के बीच फैला लिया। सभी गाय बैल उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव उनके पैरों के नीचे से निकलने के तैयार नहीं थे। फिर भी पूरी ताकत के साथ बैल पर भीम ने झपटने की कोशिश की, लेकिन बैल यानी भगवान शिव भूमि के अंदर अंतर्ध्यान होने लगे। अंत में भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोणीय हिस्सा हाथ में पकड़ लिया। इससे भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हुए क्योंकि पांडवों में भक्ति और दृढ़ संकल्प साफ नजर आ रहा था। इसके बाद शिवजी ने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया। तब से शंकर जी के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती हैं। आगे चल के पांडवों ने भगवान शिव का वहाँ पे मंदिर बनवाया और उस मंदिर को कुछ सालों तक चलने के बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने उसी मंदिर के साथ एक और मंदिर का निर्माण कराया, जो कि बाद में हिमयुग के आरंभ होने के साथ 400 वर्षों तक बर्फ़ में दबा रहा। लेकिन उसकी बनावट और उसकी मजबूती इतनी खास थी कि वो 400 वर्ष तक बर्फ़ में दबे रहने के बाद भी वैसा का वैसा ही था। एक कथा और भी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ को लेकर यहाँ एक बार सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। नर और नारायण की कठोर तपस्या से भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज़ की चाह नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं, यही हमारी इच्छा है। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट कर वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहाँ पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का यह हिस्सा केदारखंड कहलाता था। तो इसी प्रकार से उस शिवलिंग यानी कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम केदारनाथ रखा गया। शिव पुराण में यहाँ की पावन भूमि की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो भी भक्त यहाँ की केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आता है और यहाँ पर अगर वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं, यानी कि वो सीधा शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। आपने देखा ही होगा कि वर्ष 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में बहुत सारी विशालकाय इमारतें पानी में बह गई थी, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। एक विशालकाय शिला ने मंदिर पर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। एक विशालकाय शिला तैरते हुए आई और मंदिर के पीछे आकर ठहर गई। उससे पानी का बहाव 2 भागों में बढ़ गया, जिससे मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित
बच गया। तब से ही उस विशालकाय शिला को देवशिला के रूप में पूजा जाने लगा और मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। हर शिव भक्त की कभी न कभी ये इच्छा रही होती है कि वो जीवन में एक बार केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें, लेकिन दर्शन उन्हीं को हो पाते हैं जिनको महादेव खुद बुलाते हैं। क्या आप भी दर्शन करने कभी गए हैं? अगर गए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो में बताएं कि जानकारी कैसी लगी, उसके बारे में भी अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख ही दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें। उम्मीद करता हूँ भगवान महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।